वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार मैं स्वागत करता हूं। आज का जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है बड़ा ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग सेशन है। क्योंकि ये सभी लोग को मालूम है कि कम से कम एक चीज़ तो आप लोगों ने ज़रूर सीख ली होगी और समझ भी गए होंगे बहुत अच्छे से कि आज के ज़माने में अगर हमें कम्युनिकेशन करना है यानी डिजिटल कम्युनिकेशन करना है तो आईपी एड्रेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बिना आईपी एड्रेस का हम किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ये बात हमने समझ ली। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि अभी तक दुनिया का जो आईपी एड्रेस है वो IPv4 यानी जो हमारा पुराना आईपी एड्रेस है उसी पे ही इंटरनेट चल रहा है। और ये आपका 32 बिट्स का था। नया आईपी एड्रेस हम लोग जरूर माइग्रेट कर रहे हैं IPv6 में। इम्प्लीमेंटेशन में दिसंबर 2025 तक अभी टाइम लगेगा कि कब तक वो पूरा होगा। तो खैर वो भविष्य की बातें हैं। लेकिन हमारे पास कम आईपी होने के बावजूद भी दुनिया में अरबों लोग इंटरनेट करते हैं। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ वीलैन के माध्यम से। ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। वीलैन वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। वीलैन के बारे में पहले इसको बोलते हैं वीलैन। वीलैन का मतलब वर्चुअल, लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब कोई एक कैंपस हो सकता है, कोई एक ऑफिस हो सकता है। और प्रैक्टिकल मैनर में देखा जाए तो राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये बात भी आप सभी को क्लियर समझ में आ चुकी हुई। और नहीं है तो दोबारा से सारे सेशन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैंने जो भी सेशन कराया कहीं से भी मैंने बुक्स की नॉलेज नहीं रखी। जो एक्सपीरियंस है, जो हम लोग फील्ड में काम करते हैं, उसी को मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है। तो वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क रियल में एक ऐसी कॉन्सेप्ट बनाया गया जिसकी मदद से हम एक ही आईपी पे, वन सिंगल आईपी पर, ठीक है ना, वन सिंगल आईपी कैन बी हैंडल होल कैंपस। यानी अगर हम पूरे कॉलेज कैंपस के अंदर सभी को अलग अलग कितने सारे जोड़ लें, 1000 जोड़ लें, 10,000 जोड़ लें, और आपने केवल एक ही आईपी खरीदा अपने कॉलेज कैंपस के लिए, तो हम उससे ज़्यादा खरीद भी नहीं सकते, इतना आईपी है भी नहीं। ठीक है। तो एक ही आईपी पे हम सभी लोग कैसे इंटरनेट कर पाते हैं, वो वीलैन इस कॉन्सेप्ट को आसान बनाता है। ठीक है। वीलैन अगर मैं राउटर के ऊपर इम्प्लीमेंट करूँगा तो वीलैन कहा जाता है। लेकिन समय बदल गया, सॉफ्टवेयर आ गए। ठीक है। तो अगर सॉफ्टवेयर की मदद से इसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए, इफ हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर वी इम्प्लीमेंट वीलैन, ठीक है ना, तो हम लोग इसको VPN कहते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? सॉफ्टवेयर की मदद से वीलैन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना VPN कहलाता है। वीलैन अगर मैं नेटवर्क लेवल पे काम करूंगा तो जब मैं वीलैन बनाऊंगा उसको तोड़ना आसान नहीं है, कोई आसानी से नहीं तोड़ सकता। लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को मैं अगर सॉफ्टवेयर मैंने बताऊं तो भी वो बन सकता है। लेकिन उसको तोड़ना आसान है। लोगों ने, आपने सुना होगा कि मैं VPN को पार कर दिया, VPN को तोड़ दिया, क्योंकि सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को तोड़ना, चोरी करना इन कंपेरिजन टू द हार्डवेयर कई गुना आसान होता है। ये भी आप समय के साथ समझ जाएंगे और जान भी जाएंगे, सच्चाई भी यही है, राइट। ठीक है। अब वीलैन वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें कम से कम जो मेन पॉइंट है कि हम एक ही आईपी पूरे कॉलेज कैंपस को इंटरनेट कर सकते हैं। अब ये कैसे संभव है, इसको मैं थोड़ा टेक्निकली एक्सप्लेन करूं आपको। पहले मैं प्रैक्टिकल रफ मैनर में एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको कई तरह से देखने का नज़रिया हो सकता है। एक नज़रिया क्या है, मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। आज आप बहुत ही अच्छे टाइम में है, मैं बार बार बोलता हूँ कि यू आर वेरी गुड टाइम। सॉफ्टवेयर ने और नई टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को बहुत आसान बना दिया। लेकिन आपको याद होगा, एक चीज़ बताना चाहूँगा, अपने पेरेंट्स से पूछिएगा या अपने बुजुर्गों से पूछेंगे, ईयर 2005 तक, ईयर 2005 तक अगर हम बात करें तो ईयर 2005 तक केवल
लोग घरों में जो फोन लगाते थे लैंडलाइन हुआ करता था, मोबाइल लिमिटेड लोगों के पास में होती थी। लेकिन अगर कोई लैंडलाइन घर में लगाता था, सपोज करो कि आप हैं और अपने घर में लैंडलाइन लगाना चाहते हैं, और 2005 में आप एक लैंडलाइन अप्लाई किया, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन या BSNL या एयरटेल, दो चार ही कंपनियां होती थी। तो उस समय लैंडलाइन लेने पर आपको 3 कैटेगरी में गुजरना पड़ता था। घर में जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, आप अभी भी एग्जाम्पल है आपके साथ इलेक्ट्रिसिटी का, कि अगर आपने घर में बिजली का कनेक्शन लेते हैं, बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, महीने का किराया देना पड़ता है, रेंट पेमेंट करना पड़ता है। उसी तरह से आप घर में लैंडलाइन फ़ोन रख लिया, फ़ोन का इस्तेमाल करें या ना करें, महीने का रेंट देना पड़ता था। आपने अगर पहली कैटेगरी में मोबाइल लैंडलाइन लगाया तो महीने का किराया 500 रुपये रेंट होता था। अगर केवल उसने लोकल सुविधा ले ली, यानी कि उसने एसटीडी कॉल नहीं कर पाता, आईएसडी कॉल नहीं कर पाता, लेकिन केवल लोकल कॉल कर पाएगा, तो घर में फ़ोन रख लिया, बात करे या ना करे, उसको 500 रुपये किराया तो देना ही पड़ेगा। सेकेंड नंबर, अगर बच्चे ने एसटीडी सुविधा ले ली, क्या ले ली? एसटीडी सुविधा, ठीक है। अब एसटीडी सुविधा ले ली तो 3,000 रुपये महीने का किराया देना पड़ता था। बात करें, देखिए कितना महंगा फोन हुआ करता था। अगर उसने गलती से आईएसडी ले ली तो महीने का किराया तो 3,000 था, प्लस 10,000 रुपीज सिक्योरिटी। के उस जमाने की बात कर रहा हूँ, आज से सोच लीजिए 10,000 रुपये कोई मायने, आज के जमाने में 1,00,000 रुपए के बराबर है, 3,000 10,000 रुपए के बराबर है। तो अगर आईएसडी कार्ड भी रख लिया फोन में, प्लस पीवीआर, पुलिस वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, की जिस बंदे ने आईएसडी की सुविधा लिया है उसका पुलिस रिकॉर्ड में कोई नाम नहीं है, क्रिमिनल नाम नहीं है, तब जाके उसको मिलता था। एक जमाना था, और जमाना बहुत पुराना नहीं है, 2005 के बारे में बात कर रहा हूँ। यानी बिल्कुल अभी आप दुनिया में हैं, सारे लोग आपके सामने की बात है, बस हाँ आपके होश आवास कितने हैं वो अलग मैटर है। इंसान तब भी बहुत तेज था और अब भी बहुत तेज है। इंसान फिर क्या करता था, अगर किसी को, ये बात मैंने पहले भी शायद एक्सप्लेन की है, दोबारा कर रहा हूँ। अगर किसी को एसटीडी कॉल करनी है, सपोज करो, और घर में उसने लोकल कॉल ले रखी, क्योंकि बहुत सारे लोग ही करते थे कि एसटीडी कॉल के लिए लोकल कॉल ले लो, तो नियर बाई जो पीसीओ वाले होते थे उसको फोन करते थे। जो नियर बाई होते थे पीसीओ वाले, पीसीओ वाले के पास कई फोन होते थे, और ठीक है ना, और फिर वो पीसीओ वाले उस पर्सन को, मान लो ए से बी को बात करनी है, फिर उसको मिलाता था, ठीक है ना, उसको मिलाता था। तो रियल में ये जो फोन है, इसका कुछ भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसको बात करनी है बाहर की दुनिया में तो इस पीछे वाले की मदद लेनी पड़ेगी, और इसका जो आईपी है, इसका वो जो आईडी है, वही दुनिया को पता चलेगा। अगर आज के ज़माने में हम सब लोग इंटरनेट के मायने में ही है, हम सब लोग यहाँ कंप्यूटर लगा दिया, लेकिन हम सबके पास स्टैटिक आईपी नहीं है। हम सब लोग नियर बाई जो भी आईएसपी है, पीसीओ आज की डेट में क्या आईएसपी, जो इंटरनेट आपको देता है, बीएसएनएल, रिलायंस, टाटा, ठीक है, और फिर वो दूसरे को नंबर मिलाता है। तो कैंपस के अंदर 1,000 कस्टमर हों, अगर इनको दुनिया से जुड़ना है तो इन सबके पास आईपी एक ही होगा, और बाहर जो बात करवाएगा वो पीसीओ वाला, उसका एक ही आईपी होगा, और अंदर के सारे नेटवर्क इनकी आईपी लोकल में आप जो चाहें तो रख सकते हो। तो ये डायनेमिक आईपी की तरह हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो वीलैन का कॉन्सेप्ट यही मजबूत करता है कि हम एक ही आईपी पे लोकल में जितने सारे लोग हो, 10 लोग हों, 10,000 लोग हों, 10 लाख लोग हों, सब लोग एक ही आईपी पे कम्युनिकेट कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, अब हम इसको प्रैक्टिकल देखेंगे तो और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप सभी लोग इंटरनेट वी लैन पे करते हैं आज की भी डेट में, क्योंकि किसी के पास में स्टैटिक आईपी नहीं है। अगर आप सब चेक करेंगे, सबको अपने मोबाइल में 192.168 इस तरह का आईपी एड्रेस सबको एक जैसा ही मिलेगा। एक जैसे ही दो लोगों के आईपी हो भी सकते हैं। ये कैसे संभव हुआ? वी लैन की वजह से संभव हुआ। इसको मैं और थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। जो जॉब ऐड मैंने दिया है मैं उसी को मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। एक काम करते हैं, इसको तो शेयर करते हैं आपको दोबारा से।
मैं एक फ्रेश पैकेट ट्रेसर खोलता हूँ। इसको हम लोग सेव एज कर लेते हैं। यही में VLAN ठीक है, ठीक है, दोनों बैठे के लिए कर देंगे। आप मान लीजिए आपके कॉलेज में सभी लोगों, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसका यूज भी कर सकते हो कि आपके पास एक इंटरनेट घर पे तो आ गया, लेकिन क्या मैं, अब सवाल आपके दिमाग में हो सकता है कि मैं क्या अपने लेवल पे 1000 10,000 लोगों को इंटरनेट दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक राउटर लगाना पड़ेगा। मैं एक राउटर यहाँ पे जो सिमुलेटर में अवेलेबल है 2811 उसको ले लिया। और आपके कैंपस के अंदर अब आप किसकी प्लानिंग करोगे, कैसे करोगे? आपके कैंपस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, अलग अलग हो डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ कंप्यूटर्स ले लेता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 2 डिपार्टमेंट है, अकाउंट और सेल्स, मैंने यहाँ बना दिया। और कैंपस में अलग अलग लोकेशन पे सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ ले लेते हैं और बना देते हैं। और यहाँ पे मैं, ये सारे लोग कैसे जुड़ेंगे? स्विच से जुड़ेंगे। एक से ज़्यादा स्विच भी हो सकता है, इससे ज़्यादा स्विच हमने लगा दिया। मेन जो लाइन होगी, जो मेन स्विच होगा, यहाँ से राउटर के एक पोर्ट से हमने इस स्विच को जोड़ दिया 01 से। ठीक है, दिस इज मेन स्विच। एक स्विच से दूसरा स्विच, सेम डिवाइस है, वायरलेस कनेक्शन होगा, ये भी हमने जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हमने VLAN कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया था, तो हम कह रहे थे कि कोई भी ये उठा के कहीं भी जोड़ दे। लेकिन अब हम VLAN करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे। क्या प्लानिंग करेंगे? मेरे कैंपस में 2 डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, ये दोनों कंप्यूटर मान लो अकाउंट पे हैं। अकाउंट को हम अकाउंट VLAN कहेंगे, ठीक है ना, VLAN। ठीक है, एक अकाउंट VLAN मतलब अपने कैंपस के अंदर छोटे छोटे डिपार्टमेंट बनाना, वर्चुअल। ये तो पूरा का पूरा एक ही लाइन कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक। अगर हम बात करें, ये पूरा का पूरा एक ही लाइन यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है कि मैं अपने लाइन कैंपस के अंदर अकाउंट डिपार्टमेंट अलग और सेल्स डिपार्टमेंट अलग बनाना चाहता हूँ। लाइन के अंदर मैं और भी छोटा डिपार्टमेंट अपनी सुविधा अनुसार बनाऊंगा, वो VLAN कहलाएगा, वर्चुअल लोकल। यानी लाइन एक ही था, फिर मैं बना रहा हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो मेरा VLAN है, और जो भी VLAN है उसकी आइडेंटिटी, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो मेरा पहचान मेरा नाम से ज़्यादा मेरा ID नंबर होता है। कॉलेज में है तो भी आपकी कॉलेज की कोई ना कोई ID होगी, एग्जाम में बैठेंगे तो कोई ना कोई कॉलेज से भी आपको ID देगा। तो उसी तरह VLAN भी कोई ना कोई डिजिट से पहचान की जाएगी। तो मैं अकाउंट की अपने रजिस्टर लिखा, यहाँ पे जो भी इंचार्ज बैठा है वो क्या कैंपस में, चलो VLAN 10 अकाउंट को बना देते हैं। और जब ये प्लानिंग करेंगे, अब ये जो स्विच है, स्विच के अंदर मान लो मेरा ये स्विच है, इसमें कितने पोर्ट हैं अभी देखते हैं। इसमें 24 पोर्ट है और देख रहा हूँ सारे VLAN 1 में, यानी कोई भी VLAN नहीं है। VLAN का मतलब ग्रुप नहीं है, एक ही ग्रुप है, सब एक ग्रुप में बने। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक ग्रुप बना रहा हूँ, तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि 24 में से पोर्ट नंबर 3 से लेकर 10 तक वो अकाउंट वाले होंगे। और ये जो कंप्यूटर है, इनका जो IP एड्रेस है, आप अपने अनुसार, अपने इच्छा अनुसार कोई भी IP दे सकते हो, वो खरीदने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसकी एक नेटवर्क ID अपने अनुसार प्लानिंग कर लेता हूँ। नेटवर्क ID मैं 10 की सीरीज में ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये आप खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप खरीदोगे वो तो एक ही होगा। यहाँ पे मान लेता हूँ जो नेटवर्क ID जो कैंपस की है, तो हम एक ही बना लेते हैं, 192.168.1.0। ये एक कैंपस की मेन नेटवर्क ID है। ये आपने खरीदा, लेकिन बाकी जो भी IP डालोगे खरीदने की जरूरत नहीं है, जो इच्छा हो, जैसी इच्छा हो डालो, यू आर फ्री। ठीक है, और इसी तरह से एक दूसरा डिपार्टमेंट है मेरा सेल्स का। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे कर लेते हैं, ये भी अकाउंट बना लेते हैं, ये भी अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे ये बना देते हैं, हम VLAN 20 कर लेते हैं और इसका नाम सेल्स रख देते हैं। ये जो दोनों कंप्यूटर है सेल्स, और इसका जो है VLAN 20 कर लेते हैं।
और इसका पोर्ट नंबर जो है 3 से 10 तो मैंने स्विच में अकाउंट के लिए किया, 11 से लेके 20 तक कर देते हैं। ठीक है, और इसका पोर्ट नंबर जो है आपका, यहाँ पे जो पोर्ट नंबर है ये 80 रन से 20 ले लेते हैं। ठीक है, ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब जो मैंने प्लानिंग किया उसके अनुसार हम यहाँ पे केबलिंग करेंगे। केबल उठाएं, PC0 इंटरनेट, ये चूंकि अकाउंट का है तो मैंने 3 नंबर में जोड़ने का है, 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 to 10 यू कैन कनेक्ट एनी पोर्ट, देयर इज नो इशू। जोड़ दिया। इसको हम पहले और लास्ट में जोड़ देते हैं ताकि याद रहे। ठीक है, 3 और 10, ये हमारा VLAN 20 यानी सेल्फ का है 11 नंबर से, और हमारा ये 20 नंबर तक कर देते हैं। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ से ये 3 नंबर ये अकाउंट का है तो 3 नंबर से 10 नंबर, जो आप प्लान करोगे उसके अकॉर्डिंगली हम इसको जोड़ेंगे। पहले हम कहीं भी लगा रहे तब कहीं नहीं लगाएंगे, एज पर आवर प्लानिंग वी कैन पुट। ओके, और ये जो इस स्विच का जो हर एक स्विच में मैं कैंपस में 200 स्विच लगाऊंगा, सब में एक जैसा ही प्लानिंग करूंगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे। या आप एक स्विच के सारे पोर्ट अकाउंट को डेडिकेटेड कर दो, या एक स्विच को उनको कलर कर दो, रेड कलर के जितने भी कैंपस के अंदर स्विच लगे हैं सब अकाउंट वाले, कंप्यूटर अकाउंट वाले, मोबाइल अकाउंट वाले, टैबलेट जोड़े जाएंगे। ठीक है, येलो कलर के जितने भी हैं वो सारे के सारे सेल्स वाले होंगे। तो ये पूरी तरह जो प्लानिंग है आपके अपने ऊपर है, अपने पे कर सकते हैं। 11 नंबर कर देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक ही स्विच के अंदर कुछ फोल्ड को मैंने वो बना दिया, कुछ फोल्ड को मैंने वो बना दिया 20। इसे लगाते कौन सा केबल ले लिया, गलत केबल ले लिया, इस वजह से मना कर रहा है। ठीक है, लेते हैं पोर्ट नंबर अकाउंट सेल्स है ना, तो 20 रख लेते हैं। तो 20 हो गया, और एक कौन सा लगा 11 से 20। ठीक है, बिल्कुल सही लगाया मैंने अपने प्लानिंग का अनुसार। सबसे पहले ये जो मेरे अकाउंट है, कम्युनिकेशन के लिए आईपी ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ। अभी क्योंकि कोई DHCP नहीं बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसको आईपी दे देता हूँ 10.0.0.1 को गेटवे रखूँगा। जो भी नेटवर्क बनाओगे उसके अंदर एक गेटवे होगा। ठीक है ना, दिस इज द वन। ठीक है ना, ये आपको 3 कर लेते हैं, और गेटवे सामने एक रख लेंगे। इसी तरह यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये भी अकाउंट का है तो 2 और 3 तो मैंने यहाँ दे दिया। तो जितने भी अकाउंट के कंप्यूटर लगेंगे उन सबकी जो आईपी होगी आपका इसके रिस्पेक्ट में होगी। ठीक है ना, और आप ये भी आप इसमें 4 डाल दो, इसमें 5। ठीक है, इसी तरह से मैं ये जो सेल्स वाले हैं, सेल्स वाले कंप्यूटर में जो आईपी है वो 20 के सीरीज में डालना है, तो मैं 20 के सीरीज में आईपी कर देता हूँ। इसमें भी 20.1 को मैं वो ले लेता हूँ गेटवे। और गेटवे भी बनाना पड़ेगा, जब भी कोई लाइन बनाओगे एक गेटवे तो रखना ही पड़ेगा, तो हम यहाँ कर लेते हैं, बीच वाले को हम यहाँ करते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे भी गेट पे ये जो चौथा कंप्यूटर है उसको भी हम यहाँ लगा लैपटॉप में लगा देते हैं। तो 3 4 4 रख लेते हैं। ठीक है, और लास्ट वाले को जरूरी नहीं है सीक्वेंस में रखें, एक दिन आपने जैसे किसी ने पूछा था, नहीं आप कोई भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है, बस खाली होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। ठीक है ना, इनमें हमने आईपी दे दिया। और ये जो राउटर है इसका भी पोर्ट रेड है, और ये जो मेन आईपी इसके अंदर हम डाल देते हैं। अभी माउस ले जाओगे तो उसमें देखना कि राउटर का पोर्ट 0/1 लिंक डाउन है, कोई आईपी नहीं है। तो मैं प्लानिंग कर लेता हूँ, CLI में जाऊँगा, आपको मालूम ही होगा, नो ये सब पहले से कर चुके हैं, इनेबल ऑन सी INTFA 0/1 IP at 192.168 ये आपका जो है क्या रखा मैंने 1 रखा, तो 1.1 कर लेते हैं। /24 है तो हम ये कर लेते हैं, दो राइट कर देते हैं, नो शट भी कर लेते हैं। पहले नो शट नहीं किया मैंने तो ग्रीन नहीं होगा, नो शट कर दिया, दो राइट कर दिया और एग्जिट कर दिया, राइट। तो ये हमने इस पे आईपी दे दिया आपका जो भी हमने प्लानिंग किया। अब ये अकाउंट का है और इस सेल्स का है।
तो अगर आप स्विच में देखेंगे तो अभी सारे पोर्ट हमारे बी लैन 1 के अंदर है, लेकिन अब आपने प्लानिंग किया है कि पोर्ट नंबर 3 से 10 काउंट का होना चाहिए, पोर्ट नंबर 11 से लेकर 20 तक सेल्स का होना चाहिए। तो ये काम कैसे किया जाएगा, मैं हर एक स्विच में जाऊँगा, एल मोड में जाऊँगा, हर एक स्विच में इस काम को मैं करूँगा। इनेबल, जैसे कमांड सेम ही होता है, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे और मैं इसमें वी लैन बनाऊंगा। अभी मैं चेक करूंगा डू शो, एक कमांड होती है डू शो वी लैन, अगर मैं इसको फायर करूं तो आप लोग देख पाएंगे कि ये जब मैंने कमांड फायर किया, क्या किया, डू शो वी लैन, तो ये सारा इंफॉर्मेशन निकल के आ गई। इसका मतलब है कि हमारे इस स्विच में क्या क्या वी लैन, एक ही वी लैन था और सारे के सारे पोर्ट इसी वी लैन के अंदर है। बाकी जो पोर्ट आए इसके रिस्पेक्ट में वी लैन, ये इसको सपोर्टिंग के लिए होता है। अब इसको थ्योरी में आपको नहीं जाना है, अभी प्रैक्टिकली समझना है कि सबके सब 1 से लेकर 24 तक वी लैन 1 के अंदर है। नेक्स्ट टाइम जब मैं फायर करूं तो पोर्ट नंबर 3 से 10 किसमें होना चाहिए, अकाउंट में होना चाहिए, और 11 से 20 सेल्स में होना चाहिए। तो कैसे बनेगा, तो पहले मुझे बी लैन बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी बी लैन केवल एक ही, यहाँ पे अकाउंट सेल्स नहीं है, तो मैं बनाऊंगा बी लैन। अकाउंट के लिए मैंने 10 लिखा है, 10 लिख दिया, इसका नाम नेम अकाउंट, और सॉरी नेम अकाउंट, ठीक है ना, डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा मैं लिखूंगा बी लैन 20, बहुत आसान है, डाला और बन गया, इसका नेम सेल्स रख दिया हमने, ठीक है, और इसको भी हमने डू राइट किया और एग्जिट कर दिया। अब मैं दोबारा से चेक करूँ, डू तो वीलन कमांड होती है देखने के लिए कि वीलन बना या नहीं बना। तो मैंने अगर इसको फायर किया तो अब आप देख पाएंगे, देखो यहाँ 10 और 20 आ गया, पहले वाले में ये चीज़ें नहीं आ रही थी, ठीक है ना, ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, और इसके बाद में अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट टाइम फायर करूँ तो पोर्ट नंबर 3 से लेके 10 तक आए, तो कैसे करना है, बहुत आसान है, INT एक साथ 3 से 10, मैं स्विच को बोलूंगा हे स्विच तुम अकाउंट का ही काम करोगे, तो मैं एक साथ सारे स्विच पे जाऊंगा, नहीं तो 1 बाई 1 करना पड़ेगा। INT रेन या फिर 0/3 से लेकर 10 तक एंटर फायर कर दो। अब मैं लिखूंगा हे स्विच तुम सब लोग अकाउंट के हो, स्विच कोड मोड, नहीं मोड नहीं, एक्सेस करना, स्विच कोड एक्सेस VLAN 10, तुम सब VLAN 10 का मतलब अकाउंट के लिए हो, डू राइट। और एक मजेदार चीज देखिए, जैसे मैं यहाँ पे माउस ले जाऊंगा, आप देखना क्या होगा, VLAN जो 3 से लेके 10 तक, उसके आगे 10 लिखना आ गया और ये अकाउंट के लिए रिजर्व हो गया। वैसे ही मैं अगर मैं यहाँ पे भी कमांड फायर करूँ, मैं पहले एग्जिट कर लेता हूँ और मैं फिर से देख करूँ डू टू VLAN, ठीक है ना, देखो क्या होगा, डू टू VLAN, ठीक है। अगर मैं फायर करूँ, अब देखो यहाँ टेंथ में ये सारी चीजें आ रही, तो काम कितना आसान है, बस थोड़ा सा करना कैसे है ये हम सब लोग को अवेयर होना पड़ता है, और ये जो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत ही आपस आते हैं। अब मैं इसको नेक्स्ट INT रेंज, ये ना VLAN INT रेंज कहाँ तक, FA 0/11 से लेके 20 तक, ठीक है ना, इसको बोलूंगा हे राउटर, हे स्विच, यहाँ राउटर की बात है तो स्विच पोर्ट एक्सेस जो है VLAN 20 हो जाना चाहिए और डू राइट हो जाना चाहिए और एग्जिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे जब माउस ले जाएंगे तो सेम मैनर में आप 20 भी पाएंगे। पहले क्या होता था कि एक ही VLAN था, या आप इस तरह समझिए आपके कॉलेज में एंट्री और एग्जिट गेट एक ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर आदमी आया और गया। लेकिन आपके कॉलेज में अगर एक से ज़्यादा गेट बना दिया जाए और एक गेट केवल एंट्री के लिए हो और एक गेट एग्जिट के लिए हो, ठीक है ना, तो आपके सामने कंफ्यूजन हो जाएगा और कोई मार्किंग ना हो, सिर्फ बताया जाए कि एक गेट एंट्री के लिए बनाया गया और एक गेट एग्जिट के लिए, और आपको कोई मार्क नहीं बताया जाए, तो आप बड़े कंफ्यूज रहेंगे किस गेट से अंदर जाना है, किस गेट से बाहर आना है। वैसे ही जब यहाँ VLAN 1 था
तो मुझे स्विच को बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि तुम्हें किस गेट से बाहर जाना, आराम से सब पहुंच जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे तीन तीन वीलैन हो गए, वन तो बाई डिफॉल्ट है, 10 और 20 आपने बनाया। तो अब मुझे ये जो लाइनें हैं, ये जो 01 और 02, इन्हें उन ग्रुप से बाहर निकालना पड़ेगा। तो उन ग्रुप से बाहर निकालने के लिए मैं यहाँ पे कमांड फायर करूंगा, मोड बदलना पड़ेगा, IMP या फिर 0/1। इसको मैं बोलूंगा स्विच पोर्ट मोड है ट्रंक बना दूंगा, क्योंकि ये किसी का ग्रुप में नहीं आएगा, आने जाने के लिए यूज किया जाएगा, डू राइट। फिर एग्जिट कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं 02 को लिए भी लिख देता हूँ स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। और जैसे मैं मोड ट्रैक करूंगा, फिर आप देखना यहाँ पे ये दोनों के दोनों 1 और 2 आउट हो चुके हैं, ये अब ट्रंक का काम करेंगे। तो हमने IP दे दिया और हमने करी, ये है VLAN। इस तरह से कैंपस के अंदर जितने भी हम कंप्यूटर्स लगाते हैं, सारे स्विचों में ये कॉन्फ़िगर करना होता है। जो काम मैंने यहाँ किया वो हमें दूसरे स्विच में भी करना पड़ेगा, तब जाके घर वाला भी एक्टिव हो जाएगा। तो करते हैं, बिना देर के रिपीट हो जाएगा। दूसरे स्विच में जाते हैं, CLI में जाते हैं, इनेबल ऑन की करेंगे। पहले हम लगाएंगे VLAN 10 बनाएंगे, इसका नेम अकाउंट रखेंगे, ठीक है ना, डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। दूसरा बनाएंगे VLAN 20 बनाएंगे, ठीक है ना, इसका नाम हम सेल्स रखेंगे, डू राइट करेंगे और एग्जिट हो जाएंगे। दोनों बना लिया। अब क्या करना है, 1 से 10, तो INT रेंज या फिर 0/3 से 10, ठीक है ना। इसको मैं क्या इंस्ट्रक्ट करूंगा, राउट स्विच को, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 के लिए, VLAN 10 को करेगा VLAN 10, ठीक है ना, डू राइट किया और एग्जिट कर दिया। फिर मैं नेक्स्ट करूंगा, जो इसकी रेंज है 11 से लेके 20 के बीच में, इसका जो स्विच पोर्ट है VLAN 20 के लिए कर देता हूँ, डू राइट करता हूँ, बाहर कर देता हूँ। अब इसमें भी पोर्ट नंबर जो 2 है उसको मुझे बाहर निकालना है, ठीक है ना। तो इसको मैं निकालूंगा INT से 0/2, ठीक है ना, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, इसका मोड ट्रंक कर दिया, डू राइट कर दिया। तो जो काम मैंने सारे में कर दिया, अगर माउस ले जाए यहाँ पे, तो इसमें भी सारी चीज़ें आपके प्लानिंग के अनुसार हो गई हैं। तो ये है VLAN। अपने कैंपस के अंदर आप अपने सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी एम्प्लॉइज को, सभी ग्रुपों को अपनी ज़रूरतमंद के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं। और इनकी जो IP है वो खरीदने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया की कोई भी IP यूज़ किया जा सकता है। लेकिन फिर भी सावधानी बरतने के लिए क्लास ABC नॉर्मली 3 तरह की कैटेगरी बनाई गई है। तो आप क्लास A में 10 की सीरीज वाली जो IP है वो लोग यूज़ कर सकते हैं। क्लास B के अंदर 127 वाली सीरीज का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये IP बेचा नहीं गया है इस सीरीज के, जिन्हें हम लोग प्राइवेट IP बोल देते हैं कि भाई हम बेच नहीं रहे, जैसी मर्जी वैसे यूज़ करो। और क्लास C में 192 वाली सीरीज की जो IP होती है वो बेचा नहीं जाता। तो ऐसे कहीं कोई कंट्राडिक्ट ना हो, इसलिए अदरवाइज मैं कहता हूँ टेक्निकली यू कैन यूज एनीवन, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेट करूंगा, दिस इज द कम्युनिकेट, इंटरनली ऑल आर कम्युनिकेट, ये अकाउंट से अकाउंट कम्युनिकेट करेगा। आप सेल्फ से सेल्फ भी कम्युनिकेट करा सकते हैं, यानी कि जो लोकल व्यवस्था आप VLAN की मदद से कैटेगराइज करके कोई भी IP कर सकते हैं। अगर इसी IP को बाहर की दुनिया में कम्युनिकेट कराना है, तो एक फीचर होता है ना, जो आपके कोर्स में नहीं रखा हुआ है, बोलते हैं नेट, नेटवर्क नेट, यानी एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, ठीक है ना, एक आपका वो सारे के सारे वो कर पाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, इसलिए कोई भी वो नहीं होना चाहिए, राइट। ठीक है, अब हमारे पास में आ, हमने VLAN बना लिया। अब इन्हें आपस में, अब देखो ये क्या करेगा, VLAN एक नुकसान इसमें होगा कि हम ठीक IP दे दिया, लेकिन अगर अकाउंट से सेल करेंगे फेल होगा, ठीक है ना, अकाउंट से सेल करेंगे फेल होगा। अकाउंट से अकाउंट किया सक्सेसफुल हो रहा है, आपके सामने दिख रहा है सारा, नीचे यहाँ रिजल्ट आ रहा है, और सेल से सेल कर रहे हैं सक्सेसफुल रहा, लेकिन आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहा। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग इंतजार करते हैं IVR। IR का मतलब होता है इंटर
वीलैन राउटिंग, यानी वीलैन बन जाए तो आपस में भी कम्युनिकेट करना चाहिए। आपने गडोज बनाया तो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेगा, इंटर वीलैन। और जब आप आपस में कम्युनिकेट कराओगे तो फिर मुझे राउटर की मदद लेनी पड़ेगी, बाहर की दुनिया में कराने तो भी राउटर की मदद लेनी पड़ेगी। तो मैं कैसे करूँगा, अभी राउटर में जो पोर्ट नंबर 01 है वो 19, ये तो मेन बाई डिफॉल्ट इसका ओरिजिनल होगा, लेकिन इन सबके भी मैंने गेटवे बना रखे हैं। उस गेटवे को यहाँ मैं परमिट कर दूंगा तो आपस में भी कम्युनिकेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लिक किया, मैं राउटर में गया, इनेबल, मैं कौन सी, अब मुझे इस राउटर का ये जो वीलैन बनाया इसका अपने इस राउटर के पोर्ट में गेटवे बनाना। मेरा पूरा एक क्लासरूम, एक ही क्लासरूम है। इस क्लासरूम के अंदर अगर मैं बात करूं तो इस क्लासरूम के अंदर छोटे छोटे मैं केबिन बना दूँ, तो कोई मुझसे मिलने आए तो मैं रूम तो ही बताऊंगा, लेकिन रूम के अंदर मैं केबिन ए में हो सकता हूँ, केबिन बी में हो सकता हूँ। तो सारे के सारे केबिन आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं और रह भी सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, इंटर वीलैन राउटिंग। तो मैं इसके लिए इन सब के लिए यहाँ पे सब इंटरफेस बनाऊंगा। तो कैसे बनाऊंगा, यहाँ क्लिक करूंगा, INC FA0/1 तो मेन हो गया, डॉट लगाऊंगा। डॉट लगाने के बाद जो भी मैंने वीलैन बनाया है 10, तो मैं यहाँ 10 लिख दूंगा और एंटर मार दूंगा। ठीक है, तो सब इंटरफेस बन जाएगा। जैसे मैं माउस ले जाऊंगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे ये हरकत की वजह से 1.10 भी आ गया। अब उसके अंदर जो आईपी एड्रेस है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ IP ऐड 10.0.0 गेटवे बनाया 255.0.0, अगर मैं जैसे इंटर मारूँ ये राउटर मना कर देगा, कहेगा अरे भाई ये क्या कर रहे हो, पहले कसम खाओ, ये जो तुम दे रहे हो ना, यहाँ पे अपने बिहाफ पे लोगों को कसम खाओ कि गलत इंटरनेट ना करें, तब तक मैं IP नहीं दूंगा। मैंने इंटर मारा, इसने मना कर दिया, लेकिन मुझे कसम खानी पड़ेगी, एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, नहीं नहीं ये सब मैं इंटरनेट करा रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी होगी। ये जो भी कम्युनिकेट करेंगे AAA पॉलिसी या फायरवॉल या जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई सब मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। तो मैं यहाँ कसम खाने के लिए लिखूँगा इन कैलकुलेशन, है बटन यूज कर रहा हूँ, .1Q VLAN 10 के लिए 10 और डू राइट। ठीक है भाई, इनके लिए जो आपका मैं कसम खाता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन में VLAN 10 के अंदर जो लोग भी इंटरनेट यूज करेंगे उन सबकी जिम्मेदारी मेरी। सब कहेगा ठीक है अब IP डाल दो, तो फिर यहाँ पे मैं IP डालूंगा इसी पेज पे, IP ऐड, और ले लेगा ये 10.0.0.1 और इंटर करें नो सर डू राइट। आप देखिए बिल्कुल ले लिया और एग्जिट कर लेते। अगर अब मैं माउस ले जाऊंगा तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे भी इसकी IP यहाँ पे आपके सामने आ गई, देखा ना। इसी तरह से 20 के लिए सेम INC20, ठीक है ना। और इसके बाद आपका IP एड्रेस, नहीं पहले कसम खानी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके बाद IP लेगा, IP जो है इसका 20 गेटवे कर देंगे, 20, ठीक है ना। डू राइट कर दीजिए और एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे दोनों गेटवे भी बन गए, हमने परमिशन भी ले ली। अब मैं इनको आपस में कम्युनिकेट कराऊं तो दे विल बी कम्युनिकेट, कभी करेंगे, देखिए कम्युनिकेट करने लगा। इस सेल से इस अकाउंट की कराऊं, ये भी कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेट करने लगा। अब कहीं का कहीं भी कम्युनिकेट कराओगे करने, कल को मान लो कोई आता है और मुझे पता चल गया कि अकाउंट डिपार्टमेंट वाले गड़बड़ी कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे भी 2 ही ग्रुप है, 4 ग्रुप होता ना, किसी एक ग्रुप को इंटरनेट काटना हो तो सीधा लिखूंगा नो इनकैप्सुलेशन .1 क्यूशन, तो वो ग्रुप से बाहर हो जाएगा। फिर से कराना हो तो फिर इनकैप्सुलेशन करके फिर से मुझे IP एड्रेस देने पड़ेंगे, तब जाके पॉसिबल होगा। तो VLAN कॉन्सेप्ट का इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आप एक देख पाएंगे कि अंदर जो भी मैंने नेटवर्क बनाए उसके लिए मुझे बाहर से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब मैं बाहर कम्युनिकेट करूंगा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर या इन जो IP मैंने यूज किया इस पे ही हम IVR सॉरी RIP या राउटिंग प्रोटोकॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर प्राइवेट से भी है। तो ये आपको ये समझ में आ गया कि हर घर में भी जितने भी लोग इंटरनेट करते हैं सब 192 क्यों मिलता है, क्योंकि सब लोग VLAN पे काम करते हैं। लेकिन सब लोग अगर एक ही कंपनी से खरीदा और सब चेक करेंगे ना व्हाट इज द माई IP, आपके पूरे कॉलेज में सब लोग वाईफाई से जुड़ जाओ और सब लोग खड़ा होकर चेक करो व्हाट इज द माई IP, तो ग्लोबल चेक करेगा, एक मेन IP बताएगा, जो मेन IP बताएगा वो कैंपस का बताएगा। जैसे कि मैं अपने LTPC की बात करूँ
अगर मैं एलटीपीसी में यहाँ चेक करूँ व्हाट इज द माई आईपी, ठीक है, तो मेरी जो आईपी है 117.23 ये मेरी ग्लोबल आईपी है। लेकिन हुआ क्या, ये राउटर पे आया और लोकल में मैंने अगर आईपी चेक करनी हो मेरे इस कंप्यूटर पे क्या आईपी है, तो सीएमडी कमांड में आपको तो मालूम ही है, सीएमडी बाहर की दुनिया में ये दिखेगा कि इस आईपी से आ रहा, लेकिन वो मेरे राउटर का पोर्ट ये आपका ही आएगा। इसको मैं चेक करता हूँ आईपी कॉन्फ़िग के हिसाब से। तो लोकल जो आईपी है वो आपका, ठीक है, 10.10.19.7 है। और ये जो गेटवे है उसके बाद हमारी लोकल आईपी है, मतलब हमने बीलैन बनाया कैंपस के अंदर, आईटी डिपार्टमेंट, मोबाइल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। तो ये आईपी के लिए मैं 10,000 20,000 जितना चाहूँ उतना जोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड और वो सब डिपेंड करेगा नंबर ऑफ यूजर के ऊपर, ठीक है। तो ऑल आर डूइंग दिस, आप लोग कर पाएंगे। बीलैन यानी पूरी दुनिया का जो इंटरनेट है फिलहाल अभी बीलैन से ही चल रहा है। उसका कारण आप समझ में आ गया होगा कि एक ही आईपी पे कैसे सारे लोग हम लोग इंटरनेट करते हैं। तो आप लोग कर पाएंगे इसे। और जिन्हें रिपोर्ट बनानी है वो इसका भी एक रिपोर्ट बना सकते हैं अलग से स्पेशली, ठीक है। और इसके बाद केवल डिस्कशन क्लास रहेंगी, अगर किसी को डाउट होगा तो मैसेज करेंगे, डिस्कशन करके करेंगे। जिन्हें रिपोर्ट बनानी है 6 वीक वालों को, उनको मैं रिपोर्ट ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। इस रिपोर्ट को मॉडिफाइड करेंगे, अपने अकॉर्डिंगली बनाएंगे, और कोई एक टॉपिक लेके, चाहे वीलैन का, आईपी फोन का, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का, या फिर और ओवरऑल चाहे तो पहले दिन से अब तक जो भी कुछ किया उसकी समराइज रिपोर्ट बना लें, ठीक है। वो जो भी बनाएंगे उसके अकॉर्डिंगली उनके सर्टिफिकेट में वो शब्द मेंशन हो जाएगी। नहीं तो रिपोर्ट नहीं सबमिट करें तो केवल आपको 6 वीक का ट्रेनिंग ही शो किया जाएगा, ठीक है। तो और कोई डाउट, एनी क्वेश्चन यू कैन नॉट। अब आपको ये समझ में आएगा कॉलेज कैंपस में इंटरनेट कैसे दिया जा रहा है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर सर डे। हेलो। हाँ पूछिए शाश्वत। सर मेरा 2 वीक्स वालों का भी रिपोर्ट बनाना पड़ेगा क्या? 2 वीक वालों को नहीं बनाना है, ये 6 वीक वालों को बनाना है। 2 वीक वालों का तो सिंपल अपना पढ़े जाए, और सर्टिफिकेट उतना ही मिलेगा जितना आपने पेमेंट किया होगा, जो भी कुछ है आपको, ओके सर। ठीक है ना। आपके लिए 2 वीक वालों के लिए, 4 वीक वालों के लिए मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है ना। और जॉब ऐड कुछ नहीं करना, जॉब ऐड को मैंने करवाया है अंकित, जो मैंने प्रैक्टिकल करवाया है ये जॉब ऐड मैंने दे दिया कि कमांड यूज किया, आप यहाँ से भी देख सकते हो, वहाँ से भी देख सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने करवाई है। समझ में आ गया ना, आपको मैंने दिया नहीं, ये सब मुझे करवाने थे। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको सिमुलेटर के ऊपर करवा दिया। और इसको अगर रियल ऑफलाइन में कभी करना चाहेंगे तो आपको मशीन यहाँ की, लेकिन मशीनों पर एक दिन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से चार्जेबल होता है। अगर रियल इसी चीज़ को राउटर पे, हमारे लैब बनी हुई है ना, अलग से लैब बनी हुई है उसके लिए, उस पर अगर करेंगे तो वो, लेकिन स्टूडेंट के लिए हम लोग देते भी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट सीधा अगर मशीन के ऊपर करने लगा तो लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए का चीज़ है, कहीं उल्टे पुल्टे कमांड लेके गड़बड़ में कर दिया, तो हम लोग उसे अवॉइड करते हैं। जब एक्सपीरियंस हो जाता है, कहीं नौकरी लग जाती है, कंपनी की तरफ आता है, तब हम लोग उसको जरूर करवाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? चलिए फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, एंजॉय योर सेशन, एंजॉय योर डे, थैंक यू।